इस सीट पे बैठ के मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा होता था. I decided to take a course from IIT Bombay, so I went to IIT Bombay as well to go to a very famous course of human-computer interaction. TEDx India ये भी हुआ था, जिसको शाहरुख खान ने खुद होस्ट करा था एक बार. टीवी पे भी आया था, ये बहुत पुरानी बात है. सुने, शाहरुख खान has given a TED talk, right? और TEDx क्या होगा, उन्होंने अब अपने लाइसेंसेस स्टार्ट कर दिए. And what is the selection criteria? What do they really look in a profile? बिल्कुल. 18 मिनट के अंदर दो ऑप्शंस होते हैं आपके पास. वन है कि आपके पास वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप उसको नोट्स को देख के आप उसे पढ़ पा रहे हो. अदरवाइज तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होगा कि आपको स्पीच अपनी पूरी उस समय पे बोलनी होगी विदाउट कुछ देखे. You have the screen, teleprompter, कितना बड़ा स्टेज है, नहीं है, क्या है, कैसा एनवायरनमेंट है. So I think you can be proactive. बिल्कुल बिल्कुल. I think this is one of the very good key takeaways for people who probably are going for their first TEDx speech. True. Yeah, that is what they're actually looking for. Content AI से निकाल के तो कोई भी डिलीवर कर सकता है ना आज की डेट में. But स्टोरी क्या है आपकी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. And I'm sure जब आप ये कर रहे होगे तो आप अपनी जॉब और सारी नॉर्मल एक्टिविटीज को you must be taking care of it, right? So how many hours do you used to give, Vineet? आप मतलब हर दिन देखते थे या वीकेंड पे, या फिर आप सुबह ऑफिस निकलने से पहले या शाम को, तो आपका कैसा एक रूटीन था? तो एक में मैं गया था, वहाँ पे 100 से ज्यादा ऑडियंस थी, एक ऑडिटोरियम था, सब बहुत मतलब अच्छा था, लोग देख रहे थे. आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप 100 लोगों के सामने बोल पाओ. बैकअप प्लान के लिए ऑलवेज एक अच्छे बड़े इवेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत बेसिक सेटअप होता है जो कि हमेशा होता है, और आप उसको स्मार्टली कर सकते हो. और ऑडियंस को वो समझना है कि यार इन्हें कैसे पता कि पीछे क्या आ रहा है. हमारे रवि किशन जी का कि नाम या दाम, नाम दाम तो दौड़ के आएगा. People who have already given a TEDx talk, definitely they will prefer them calling rather than the first comer. उसके साथ ट्रॉफीज मिल जाती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट इट इज मोर अगेन बाय द क्यूरेशन टीम. जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और वो भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, और अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन तो है ही हमारा. Hi guys, welcome to a new episode. Today we have Vineet with us. Before that, please do like, subscribe, comment if you like our work so that we can get you more such content and videos. Talking about Vineet, he's a graphic designer. He's leading a team in one of the companies in Gurgaon. He's a marathon runner. He's a TEDx speaker. He's a YouTuber as well. So he's a package. And when we were actually deciding what topics should we take, it was a little difficult because I thought Vineet has so many areas where he's working. But I thought TEDx would be a nice topic so that anybody who's interested to prepare for a TEDx, they want to understand what this platform is. So it's going to be a very helpful video for them. So firstly, thank you so much, Vineet, for joining us today. बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए. और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस सीट पे बैठ के मैं पॉडकास्ट दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहा होता था और लोग आंसर कर रहे थे. तो आई एम वेरी मच एक्साइटेड कि क्या होने वाला है इस कन्वर्सेशन में. Always a new sort of a day, right? बिल्कुल बिल्कुल. Okay, Vineet. So before we dive into TEDx, पहले Vineet थोड़ा सा समझते हैं about your journey. So what have you done from your qualification standpoint, और आप क्या काम करते हो? बिल्कुल. So I have done my BTech in Information and Technology from the North Cap University. गुड़गांव में ITM इसका पहले नाम हुआ करता था. एंड बट शुरू से मेरा इंटरेस्ट जो था वो क्रिएटिव साइड पे बहुत ज़्यादा था. सो मेरा हमेशा से ये रहता था कि मैं पेंटिंग्स बनाता था, मैं कुछ क्रिएटिव स्टफ करता था. फोटोशॉप मैंने कॉलेज में सीखी, बट देन आई लैंडेड टू अ जॉब in Gemini Solution. I got selected at TCS as well, but off campus I applied for Gemini Solutions. I luckily got selected there. I started as a front-end developer there, and then design में interest था over the time. I moved to the design. Later to go ahead in design, I decided to take a course from IIT Bombay. So I went to IIT Bombay as well to go to a very famous course of human-computer interaction. So I did that, and now after 10 years of experience in the same company, I'm heading a team of designers. There are 20 designers are there. And we are working for a lot of projects all across the globe, UAE, Middle East, and your USA market, UK market, and other different areas and region of India and the world. So ये मेरी journey है in terms of professional जो मैं चीजें कर रहा हूँ. Interesting.
And why don't you talk about your other stuff as well? You're a marathon runner, YouTuber. वो कैसे हुआ? सो एक है ना चुल होती है इंसान के अंदर, हमेशा से तो बचपन में मेरी थी और वो अभी भी है, ऐसे नहीं कहूँगा मैं रुकी नहीं, अभी भी मुझे पता नहीं कि मैं आगे क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये सब डेफिनेटली शुरू से जब इंटरेस्ट था, तो जब पता लगा कुछ कंटेंट कंटेंट मैं एक्चुअली बना रहा था काफी टाइम से, कॉलेज टाइम में भी मेरा कॉलेज टाइम में भी मेरा और पुनीत और मैं सेम कॉलेज से है, ही इज माय सीनियर। सो उस टाइम पे मैं देखता था, मैं लैपटॉप के अंदर है ना एक लाइट जलती थी, उसके ऊपर टेप लगा के मैंने कहा लोगों का ना कंटेंट रिकॉर्ड करते हैं कि लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेशंस क्या है। तो उस टाइम से बहुत 2014-15 की बात है, बट कंटेंट इतना ज़्यादा फेमस नहीं था यूट्यूब पे। फिर 2018 में आई थॉट ऑफ कि लेट्स स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, जितना भी मैं चीज़ें कर रहा हूँ उसे डालते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स आया, व्लॉगिंग करी मैंने, देन आई वेंट टू टेक्निकल कंटेंट। कोविड में मैं टेक्निकल कंटेंट की तरफ मूव करा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। देन आई थॉट ऑफ टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट सीरीज, आई डिड दैट ऑल्सो। तो ये सब कुछ करा, तो करते करते कंटेंट जर्नी मेरी यहाँ से स्टार्ट हुई। एंड टॉकिंग अबाउट रनिंग, तो उसकी डेफिनेटली एक अलग ही स्टोरी थी। मतलब मज़ा तो हमेशा आता था कुछ एथलीट बनूं करूं, बट रनिंग मुझे एक ऐसी चीज़ लगी जिसमें ना पैसा लगना है ज़्यादा, ना कुछ लगना है, सिर्फ आपको मन कर रहा है, भागे दौड़े और आगे बढ़िए। सो फिर आई थॉट कि लेट्स डू रनिंग, स्टार्ट रनिंग, एंड आई डिड दैट। आई डिड साइकिलिंग ऑल्सो इन द पास्ट। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और करते करते आई कंप्लीटेड माय फुल मैराथन ऑल्सो। सो दैट जर्नी वाज लाइक अमेजिंग, मज़ा आया। Yeah. So you are an explorer basically, if you can say. बिल्कुल बिल्कुल। Okay, Vineet. So यार I want to understand कि सबसे पहले आपको TEDx का कैसे thought आया? Did you see somebody and thought कि यार I'm motivated to do that, or this is something was in your bucket list कि नहीं यार मैं भी TEDx speaker बनना चाहता हूँ? How did this happen? देखो, बचपन से जब से YouTube आया था हमारे टाइम पे, तो हमारा शायद थॉट रहता था, मतलब देखते थे, बहुत सारी वीडियोस देखते थे। साइमन सैमेक की मुझे याद है, बहुत पुरानी एक वीडियो है, और ऐसे बहुत सारी अनगिनत वीडियोस देखी है TEDx की, टेड की स्पेसिफिकली, राइट, की वीडियोस है। वहाँ पे जाके एक प्लेटफॉर्म होता है, लोग करते हैं। और 2016 की बात है, जब हमारे कॉलेज में TEDx एक इवेंट हो रहा था, और जब मुझे पता लगा कि यार ऐसे इवेंट होता है, ट्राइड कि चलो इसमें अप्लाई करने का तरीका होता है। तो अंकुर वारिकू आए थे वहाँ पे, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट अंकुर वारिकू। तो लगा कि भाई मुझे भी करना चाहिए। आई ट्राइड, बट उस टाइम पे कुछ ऐसा अचीव ही नहीं कर रखा था कि मैं वहाँ पे जाके बोलूँ, और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था खुद के अंदर कि वहाँ पे जाके मैं एक्चुअल टॉक दे पाऊँ, बात कर पाऊँ। तो 2016 से मेरी बकेट लिस्ट में ऐड हो चुका था TEDx स्पीच तो देनी है, TEDx टॉक तो देनी है, और ऑलमोस्ट 10 साल बाद वो मौका मिला कि TEDx दिया मैंने, और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स रहा। तो इट वॉज अ इंटरेस्टिंग जर्नी। Vineet, what is the difference between TED and TEDx? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। TED और TEDx का ये है कि TED जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खुद इंडिपेंडेंटली इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है। Okay. सो TED जो है वो खुद जो ऑर्गेनाइजेशन है, खुद जो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं उसे बोलते हैं TED, और काफ़ी बड़े लेवल पे होते हैं। मतलब वहाँ पे स्पीकर्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान हैज़ गिवन है TED टॉक, राइट। और TEDx क्या होगा, उन्होंने अब अपने लाइसेंसेस स्टार्ट कर दिए, और वो एक्सटर्नल पार्टी, फॉर एग्जांपल मैं भी एक लाइसेंस अप्लाई कर सकता हूँ, TEDx इवेंट कर सकता हूँ, जिसमें डेफिनेटली क्यूरेशंस वगैरह जो होगा वो इन सब टीम का काम होगा, बट फाइनल अप्रूवल जो होगा वो TED की जो मेन टीम है वही अप्रूव करेगी और आगे प्रोसीड करवाएगी। तो दिस इज द डिफरेंस, दैट इस जो है वो सिर्फ डायरेक्टली ऑर्गेनाइज होता है TED टीम के थ्रू, एंड TEDx एनीवन कैन अप्लाई दैट। अच्छा, so basically what they've done is उन्होंने local chapters बना दिए। बिल्कुल, local chapters बना दिए। And people can just apply and then they can host a TEDx event, TEDx right? event, yes. Okay. तो विनीत, आपका ये TEDx कहाँ पे हुआ था? Where did you give it? So ये इवेंट जो था, ये तो मॉलसरी वेन्यू का था, गुड़गांव की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये ऑर्गेनाइज करा था इंडिविजुअल, और बट ये इवेंट जो शूट हुआ था ये नोएडा के अंदर हुआ था एट दैट टाइम। Okay. And Vineet, now we'll break this into 3 parts. First, it's going to be before the TEDx, your preparation. Second, it's going to be during the day of the event. And third, post, right? So if I start with, how you started, how was it? मतलब पहले तो आपने इनको reach करा और they reached out to you. How did this work? तो देखो, फर्स्ट TEDx पाना आपको, until unless you are very famous और कोई ऐसी पर्सनालिटी हो, वो सबसे एक डिफिकल्ट टास्क होता है, राइट। सो डेफिनेटली मैं रीच ये नहीं कि अभी करा और सेलेक्ट हो गया, इससे पहले भी मैंने बहुत लोगों को रीच आउट करा और ट्राई करा कि TEDx में कहीं ना कहीं से कुछ बात बने और मैं अप्लाई कर पाऊँ, गिव माई प्रोफाइल। बट ओवर द टाइम एक्सपीरियंस गेन करा, अचीवमेंट्स आई, तो प्रोफाइल अच्छी बिल्ड हुई, राइट।
So ये जो particular जो मुझे first TEDx मिला था, I reach out through, so I got to know that there is one TEDx happening. They have this particular theme which is matching with mine. So I applied that. Luckily got selected and I delivered that TEDx. Acha. And what is the selection criteria? Like what do they really look in a profile? बिल्कुल, मैंने इसको सेकंड देता हूँ. मेरा सेकंड TEDx भी सिलेक्ट हो गया था. आज ही मेरा TEDx शूट होना था इन इन बैंगलोर. सो इन महाराष्ट्र के अंदर ये रिकॉर्ड होना था. मैं नाम बलावरी, ऐसे बलावरी दिस इज अ प्लेस. वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था और मुझे ट्रैवल करना था, बट बिकॉज ऑफ सम माय पर्सनल कमिटमेंट्स, तो मैं इस वजह से मैं वहाँ ट्रैवल नहीं कर पाया. सो मैं सेकंड वाले का जरूर बताऊंगा उसका प्रोसेस हमारे पास कैसे रहता है. सो उनका खुद ही इंस्टाग्राम के पेज पे, दे हैव इंस्टाग्राम पेज बिकॉज दे आल्सो लुक फॉर गुड स्पीकर्स, राइट? सो दे ओपन अ नॉमिनेशन फॉर्म और उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म ओपन करा है. आई अप्लाइड दैट, आई गॉट टू नो और अप्लाई करा. देन देयर वर अराउंड से 12,000 different profiles were there. People who applied for particular TEDx talk. They shortlisted 1,200 out of that. Out of 1,200, they shortlisted only 30 out of that, and out of 30, they selected finally 15. Okay. So I was one of that 15 members जो कि select हुए थे. एक फॉर्म था, आप क्यों बोलना चाहते हो, आपकी क्या अचीवमेंट्स हुई है, पास्ट में आपने TEDx talk दी है नहीं दी है, पास्ट में आपने कोई इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे कोई इवेंट दिया है, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करा है नहीं करा. तो ये सारे पॉइंट्स है जो देखते हैं. और फिर डेफिनेटली स्क्रीनिंग राउंड होता है. उसके अंदर वी हैव टू रिकॉर्ड वन वीडियो अबाउट अ टॉपिक जो हम बोलेंगे. दे वांट टू चेक देयर कॉन्फिडेंस, आपका तरीका बोलने का क्या है. ये सब देखने के बाद फाइनली गॉट सिलेक्टेड. उन्होंने रीच आउट करा कि भाई योर प्रोफाइल हैज बीन सिलेक्टेड एंड वी आर इनवाइटिंग यू टू बी पार्ट ऑफ दैट TEDx इवेंट. Okay, interesting. And do they also ask you कि आप कौन से टॉपिक पे बोलना चाहेंगे, क्यों बोलना चाहेंगे, या फिर ये बात का स्टेज है? तो ये जो थीम होती है ना हमारे पास सारी, हर TEDx जब भी आप ऑर्गेनाइज कर, मैं ऑर्गेनाइजर पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, जब भी आप TEDx ऑर्गेनाइज करते हो सो आपको एक पर्टिकुलर थीम देनी पड़ती है कि आपकी थीम क्या रहेगी. सो एग्जांपल इस वाले की जो थी मेरी कंट्रोल ऑल्ट और क्रिएट एक थीम थी. दैट वाज मोर ऑफ कि आप इट्स रिलेटेड टू कंट्रोल ऑल्ट डिलीट. तो कैसे आप कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट करके, कंट्रोल ऑल्ट क्रिएट करके आप कुछ नई चीजें कैसे क्रिएटिविटी लेके आते हो. तो क्रिएटिविटी वाज द थीम और उसी के अराउंड मेरे को अपनी जो थी TEDx टॉक डिलीवर करनी थी. तो जो मेरे को क्यूरेट करनी थी या जो मैंने थीम डिसाइड करी वो बेस अपॉन जो मेन TEDx की थीम थी उसी के बेसिस पे डिसाइड करी कि मैं इस टॉपिक पे बोलूँगा. ओके विनीत, नाउ कैन यू टेल अस अबाउट हाउ डिड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग? आपको पहले तो कितने दिन मिलते हैं when your let's say form gets selected and you get an intimation कि now you are part of this? कितने दिन मिलते हैं और किस तरीके से आपने प्रिपरेशन अपनी शुरू करी थी? डिपेंड करता है. अब कई बार देखो लास्ट मिनट एंट्रीज में मिल जाती है आपको. फॉर एग्जांपल किसी स्पीकर ने बैकआउट कर दिया तो दे वांट टू फाइंड समवन. ठीक है, फर्स्ट TEDx की बात कर रहा हूँ मैं. तो आपको हो सकता है आप को लास्ट मिनट में मिल जाए. और अगर हम सोचेंगे हमें TEDx में अप्लाई कर रहे हैं और हमें 30 दिन मिलेंगे, 40 दिन मिलेंगे, तब जाके हम प्रिपेयर करेंगे, तो वो करना बिल्कुल गलत है. अच्छा. मेरी सजेशन तो ये रहेगी, आपको अगर कुछ सच्ची में करना है तो प्रिपेयर योर टॉक फर्स्ट. बी रेडी कि मैं TEDx के लिए टॉक बना रहा हूँ या मैं कहीं किसी इवेंट के लिए टॉक बना रहा हूँ और जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस स्पीच को आगे जाके दे दूंगा. इट्स मोर लाइक एलिवेटर स्पीच कि आपको 2 मिनट अगर आप लिफ्ट में चल रहे हो और आपके बॉस मिल जाए फॉर 1 minute ऑफ टाइम इन एलिवेटर, हाउ कैन यू पिच दैट पर्सन, राइट? सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. तो आपकी स्पीच, टॉपिक, ये सब कुछ डिसाइड होना चाहिए क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो दे विल गोइंग टू आस्क यू what you are going to prepare, what are the key insights, what the key deliverables that people will able to understand through your talk. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास बन जाता है. तो ये ऐसे नहीं होता कि आपको कुछ दिन मिलते हैं then it gets selected because this is how much. आपकी स्पीच जो थी कितने मिनट की थी? तो 18 मिनट का इनका फॉर्मेट होता है. तो आपको जो स्पीच रखनी होती है वो within 18 minutes रखनी होती है. बट जो आपका पॉइंट है, टाइम मिलता है ऑब्वियसली बात. एग्जांपल मेरी भी जो अभी सेकंड टॉक TEDx सिलेक्ट हुई थी तो आई गॉट अराउंड से ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम था बिकॉज ऑब्वियसली इसमें ट्रैवल भी इंक्लूड होता है. तो आपको ट्रैवल प्लान करना है, कंफर्मेशन देनी है, आपको अपना होटल बुकिंग्स, आपको फ्लाइट्स बुकिंग, उनको सब बताना पड़ता है सो दैट दे नो एक्चुअली दैट यू आर अ जेन्युइन पर्सन एंड यू गोइंग टू डू दैट. तो 30 days आपको ऑलमोस्ट मान के चल रहा आपको मिल जाएंगे कोई एक बड़ा इवेंट करवा रहा होगा सो दैट यू कैन प्रिपेयर इट and deliver it in a very good quality manner. Okay, because you said that let's say you said कि आप अपनी स्पीच पहले से प्रिपेयर करके रखो, बट आई एम श्योर हर TEDx इवेंट का एक टॉपिक होता होगा. देन अगर आपने पहले से प्रिपेयर कर ली और अगर वो उस इवेंट के लिए नहीं आई वुड से वैलिड हुई, तो देन हाउ विल इट वर्क? लाइक देन डू यू थिंक प्रिपेयरिंग इन एडवांस इज अ गुड आइडिया?
करनी चाहिए प्रिपेयर। देखो आज की डेट में मैं भी अपने बारे में बताऊंगा तो मैंने बहुत सारे ना टॉक्स प्रिपेयर कर रखे हैं, और फॉर एग्जांपल आपके पास अगर 3-4 तरीके की टॉक्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगी तो आपको पता होगा मैं क्या बोल सकता हूँ। Okay. अब ये फायदा भी तो नहीं है ना कि इंग्लिश कम्युनिकेशन की टॉक हो रही हो और आप इंग्लिश में बात ही नहीं कर पा रहे हो और आप सोच रहे हो मैं TEDx में अप्लाई करके आई विल डिलीवर इट। Yeah. सो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो भी बड़े स्मार्ट होते हैं, जब तक आपको उस डोमेन का नॉलेज ही नहीं है तो वाई दे विल गोइंग टू सेलेक्ट यू, करेक्ट। सो आपको अपनी पॉजिटिव्स नेगेटिव्स सब पता होना चाहिए, और आपको लगता है कि हाँ इसके अराउंड में कुछ कर सकता हूँ क्रिएट, तो टॉपिक चेंज करने में कोई फर्क नहीं करता। आजकल तो AI टूल्स इतने सारे हैं, आप बोलो कि दिस इज द कंटेंट दैट आई प्रिपेयर्ड, Right. गिव मी अ न्यू टॉपिक, curate this in a way that जो मेरे TEDx थीम के साथ मैच हो जाए। करेक्ट। हाँ, इट्स अप टू यू कि बेसिकली आप कह रहे हो यू मेक अ फ्रेम एंड देन उसके बाद यू कैन जस्ट ट्वीक इट, बेसिक आपके True. आप प्रिपेयर कर सकते हो। बिल्कुल। ओके, एंड नाउ विनीत, आपके 30 डेज में आपने और क्या करा, मतलब किस तरीके, डिड यू हैव अ शेड्यूल कि मैं पहले कंटेंट को रिफाइन करूंगा, फिर उसके बाद मैं अपनी स्पीच पे काम करूंगा, फिर मेरा 18 मिनट में आ रहा है, तो आपने कैसे उसको थोड़ा अगर आप ड्रिल डाउन करके बताओ तो इट विल बी रियली नाइस। बिल्कुल। तो TEDx का ना एक सिंपल सा फंडा होता है, वो ये नहीं चाहते कि आप एक वहाँ पे जाके प्रेजेंटेशन दे दो, वो ये नहीं चाहते कि अच्छा आप इस टॉपिक पे बहुत कुछ बोलोगे, ये बताओगे, साइंस से रिलेटेड है तो साइंस पे बात करोगे, कुछ टेक्नोलॉजी पे बात करोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इनका जो मेन फंडा रहता है वो ये रहता है कि जो रियल यू है आपकी क्या स्टोरी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल चाहे वो फिटनेस की हो, चाहे टेक्नोलॉजी की हो, आर्ट की, दे वांट टू अंडरस्टैंड द रियल स्टोरी ऑफ यू, राइट। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो फॉर श्योर आपको आपके अंदर वो एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए। तो मेरा जो शेड्यूल था वो डेफिनेटली यही था कि 30 डेज बचे हुए हैं, सो मेरे पास क्या कोर स्किल्स है जो लोगों को पसंद है। कई बार कहता है स्टोरी बहुत अच्छी है बट लोगों के सुनाने लायक ही नहीं है। तो यू हैव टू क्यूरेट एवरीथिंग इन अ वे कि आप करो। सो ऑब्वियसली कुछ पॉइंटर्स होते हैं, कुछ रात को आते हैं, कुछ सुबह आते हैं, जो भी आपके पास आ रहे हैं उसको नोट डाउन करते रहो। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, आप खाना खाया, वॉक कर रहे हो 10 मिनट्स, ट्राई टू स्पीक कि ठीक है मैं इसको ऐसे बोलूंगा, मैं इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ, मैं ये डायलॉग बोलूंगा, शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा। तो जो कम्युनिकेशन के की पॉइंटर्स होते हैं उसको तो हमें ज़रूर ध्यान में रखना होता है। हाउ कैन वी मेक आवर ओवरऑल talk in a way that people feel interested in that. Yeah. So that is important. तो 30 days enough time आप प्रिपेयर करिए जैसे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो, और फिर उसे प्रैक्टिस करिए, फिर डिलीवर करिए खुद किसी को, फीडबैक्स दीजिए, फिर इम्प्रूव करिए एंड देन गो एंड प्रेजेंट ऑन द स्टेज। Okay, so do they provide any coach or any particular like videos कि ये आपका हेल्प गाइडेंस है, आप इस पैटर्न को फॉलो करो, या तो यू आर टोटली ऑन योर ओन? नहीं, देखो ऑब्वियसली बात है, ये मतलब TEDx एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है। Yeah. मतलब जिनको पता है, जिनको नहीं पता डेफिनेटली तो वो सर्च कर सकते हैं। तो एक वेल नोन प्लेटफॉर्म है, सो दे रियली वांट अच्छे लोग जो बोल पाए और जिनकी रियल स्टोरीज है जो प्रेजेंट कर पाए। तो अगर आपके पास वो नहीं है तो प्रॉबेबली ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब मेरे पास जो अब तक एक्सपीरियंस है या पास में हमने जब क्यूरेट करवाया था ये पूरा इवेंट, कि हम बता रहे हैं कि तुम ऐसा करो, दिस इज द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टीम कि आपको ये सब आता होगा। Okay, so did you like hire any coach or any experienced person जो इसने पहले TEDx करा था, या फिर आपने भी YouTube से देख के खुद ही समझा और खुद ही करा? नहीं, देखो मेरे वाले केस में तो ये था कि मैं ऑलरेडी इतनी सारी टॉक्स दे चुका था। मतलब TEDx का कॉन्फिडेंस भी 2016 और 2026 की बात करोगे, सो आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट कि यार ठीक है मुझे एक टॉक देनी है और मैं दे पाऊंगा। मैं जब अगर 1 घंटा बोल सकता हूँ किसी लेक्चर के अंदर, किसी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो 18 मिनट तो बहुत कम टाइम है। मेरे लिए सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये थी कि मेरे को सिर्फ 18 मिनट बोलना है क्योंकि नॉर्मली 1 घंटा बात करना इज ईजी फॉर मी, यू कैन पिक एनी टॉपिक एंड टॉक अराउंड दैट, बट वो 18 मिनट के अंदर जो आपकी पूरी स्टोरी है, लाइफ स्टोरी बतानी है आपको, थॉट्स बताने हैं, तो वो क्यूरेट करना उस पर्टिकुलर टाइम स्पेंड करना, दैट वाज फॉर मी वाज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। मैंने क्यूरेट नहीं, मतलब मैंने कोई हायर नहीं करा था कोच, इसका ऐसा कुछ जरूरत मुझे नहीं लगी थी, क्योंकि मैं जैसे बता रहा हूँ बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशंस जो होते हैं, डिलीवरी जो होती है वो मेरे स्ट्रांग थे। बट हाँ, किसी का अगर वीक है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि भाई आप उस पर ध्यान दीजिए, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, प्रोज एंड कॉन्स आप फोकस करिए एंड सी लॉट ऑफ वीडियोस ऑन अवेलेबल ऑन इंटरनेट कि लोग कैसे डिलीवर करते हैं, एंड देन यू कैन आल्सो डू दैट। एंड विनीत, आपका टॉपिक क्या था? तो मेरा टॉपिक तो ये था कि हाउ मैराथन चेंज्ड माय लाइफ, राइट, और द लाइफ लेसन दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम मैराथन, राइट। तो इसके अराउंड मेरा पूरा टॉपिक था, जिसमें मैंने अपनी जो फुल मैराथन कंप्लीट करी थी, रनिंग जर्नी जो ट्रांसफॉर्मेशन करी थी मैंने वेट लॉस जर्नी की, उसको मैंने बताया था हाउ इट्स चेंज्ड माय लाइफ,
और अगर हम अपनी हेल्थ और फिटनेस पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली दैट कैन चेंज नॉट योर फिजिकल हेल्थ but at the same time your mental health or also sometime your say overall productivity of a person. Okay, and if I can ask, यही टॉपिक आपने, क्योंकि you do so many things, यही टॉपिक आपने क्यों चुना? Any particular reason? हाँ, उसका रीजन ये था, ये बहुत जुड़ा हुआ था ना मेरे दिल से. अब करने को तो टेक में बहुत सारी बातें हो सकती है और टेक का ज्ञान हर कोई दे रहा है, राइट. मेरा थॉट ये था कि अगर मैंने कुछ चीज सच में जिंदगी के अंदर अचीव करी है तो मेरा प्लान यही था कि यार ये स्टोरी शायद और लोगों को सुननी भी चाहिए. क्या पता मेरी स्टोरी से कुछ कोई लोग इंस्पायर हो जाए, वो रनिंग स्टार्ट कर दे, वो फिटनेस में आ जाए, वो अपनी डेली हैबिट्स को इम्प्रूव कर पाए. सो आई थिंक मेरे लिए सबसे सक्सेस क्राइटेरिया वो यही होगा कि लोग उसको देख के और कुछ अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे और आगे बढ़े. ओके, इंटरेस्टिंग. और विनीत, कोई ऐसी चीज़ जो लोगों को बिल्कुल ध्यान देनी चाहिए जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि अब आपने तो यू हैव गिवन अ लॉट ऑफ स्पीचेस और TEDx भी अब आप 2 बार मतलब हो जाएगा आपका जब नेक्स्ट आएगी. सो एनीथिंग इन वेरी पर्टिकुलर कि जब लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि इस चीज़ का बहुत ध्यान दें, और आपने देखा बहुत लोग मिस कर जाते हैं, या आप मिस कर गए और आपको अब ये है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब करूँगा तो मैं इस चीज़ का बहुत ध्यान रखूँगा, या दिस इज समथिंग विच रियली हेल्प्स? बिल्कुल. देखो, अब 18 मिनट के अंदर 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास. वन है कि आपके पास वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, आप उसको नोट्स को देख के आप उसे पढ़ पा रहे हो. अदरवाइज तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होगा कि आपको स्पीच अपनी पूरी उस समय पे बोलनी होगी विदाउट कुछ देखे. यू कांट सी एनी स्लाइड्स, यू कांट सी द नोट्स एज वेल समटाइम्स अगर वहाँ पे स्क्रीन पॉसिबल नहीं है. सो ऑब्वियसली बात है, आपको कंटेंट क्यूरेट करके उसे याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या स्टोरी लाइन होगी. अगर आप अनप्रिपेयर्ड वहाँ पे चले जाओगे ना तो आप ब्लैंक हो जाओगे, और ब्लैंक होने के बाद वहाँ पे कट्स नहीं होते कि आपको कट कर दिया गया बाद में. और क्योंकि एक चीज़ इसकी भी होती है TEDx की कि वंस दैट इज वी हैव डिलीवर्ड द टॉक, इसकी मेन जो आउटपुट होता है वो एडिट होके फिर यूट्यूब के मेन TEDx के टेड के पेज पे जाता है. दैट इज वन ऑफ द लाइक वेरी वेरी गुड थिंग. और वो जिंदगी भर आपके पास रहता है उस प्लेटफॉर्म पे, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हो कभी भी किसी और चीज़ के लिए, लोगों को बताने के लिए, देखो दिस इज व्हाट आई हैव डिलीवर्ड. दैट्स द ब्यूटी ऑफ द स्टेट इवेंट. सो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि उस 18 मिनट के अंदर काश यार मैं ना ऐसे बोल लेता, यार काश यार मैंने ये नहीं बोला, यार ये मैं नहीं बोल पाया. ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं. तो जब भी आप अपनी TEDx टॉक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेक श्योर दैट यू आर वेल प्रिपेयर्ड, वेल रिहर्स्ड, और बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस कर रखी हो, तभी आप जाके वहाँ पे एक अच्छी टॉक डिलीवर कर पाओगे. दैट बिकॉज दैट कैन बी वन लाइफ चेंजिंग थिंग फॉर यू. तो अगर आपको ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो आपको उसको भरपूर अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए और फिर वहाँ पे जाके डिलीवर करना चाहिए उसे. आपने अभी मेंशन करा स्क्रीन या टेलीप्रॉम्प्टर, सो आपके समय था वहाँ पे? बिल्कुल, मेरे समय पे था, मतलब प्रोजेक्टर था. बट अगेन वहाँ पे चैलेंज हुआ, मुझे बहुत चैलेंज हुआ कि आई स्पेसिफिकली आस्क्ड कि ऑर्गेनाइजर्स के कि वहाँ पे टेलीप्रॉम्प्ट मतलब ये स्क्रीन है या नहीं है, तो दे सेड दैट है. बट वहाँ पे 12 टॉक्स थी, 11 वालों ने यूज नहीं करा उस प्रोजेक्टर को. दे सिंपली वेंट देयर एंड डिलीवर्ड द टॉक. बट आई वांटेड टू डू दैट. सो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था. तो नेक्स्ट टाइम अगर आप जाओ तो डेफिनेटली आप चेक कर लो ना. फर्स्ट TEDx जो मैंने दी थी उसमें सबसे बड़ी चैलेंज मेरे को क्या रहा था, हमें उसी दिन जाके पता लगा था कि अच्छा ऐसा स्टेज होगा, यहाँ पे प्रोजेक्टर है, उसकी ब्राइटनेस कितनी है, नहीं है. अगर आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर्स के साथ काम कर रहे हो या जो बड़े काफ़ी मैच्योर्ड TEDx टॉक्स करवा चुके हैं, तो उसमें आपको क्या होता है बेनिफिट. फॉर एग्जांपल मेरे अभी जो सेकंड TED टॉक थी उसमें भी ये था कि मुझे एक दिन पहले वहाँ पे जाना था और सारा स्टेज सेटअप चेक करना था और मुझे एक रिहर्सल करना था बिफोर गिविंग द एक्चुअल टॉक. तो वो एक सही, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है. आज मैं इस गाड़ी में बैठ के यहाँ पे TEDx दे रहा हूँ, मतलब कन्वर्सेशंस कर रहा हूँ आपसे, तो एक ये एनवायरनमेंट थोड़ी सूटेबल है, कंडीशनर मेरे लिए कंफर्टेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे डिलीवर कर पा रहा हूँ. अगर हम यही कहीं किसी और ऐसे एरिया में कर रहे होते, बाहर बैठ के कर रहे होते जहाँ पे बारिश आ रही होती, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता. तो टू डिलीवर इन अ वेरी गुड वे, सराउंडिंग्स ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल. सो व्हेनेवर यू आर डिलीवरिंग इट, गो देयर वेल प्रिपेयर्ड. एक बार चेक कर लीजिए वहाँ पे और देखिए कि वहाँ पे सराउंडिंग्स आपकी कैसी है, और फिर जाके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. कुछ आपको लगता है कुछ प्लस या माइनस करना है तो आप इजीली वहाँ से कर पाओगे. आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट यू सेड दैट, बिकॉज ओके दिस इज एन इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो एक अलग बात है, बट क्योंकि लोकल लेवल पे डिफरेंट प्लेयर्स इसको ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, हर एक का अपना एक इकोसिस्टम है, एंड आई थिंक दैट इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड व्हाट आई एम एबल टू हियर फ्रॉम यू. ट्रू. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टेक अवे कि अगर ऑर्गेनाइजर्स ने आपको नहीं बताया कि कैसा पूरा सेटअप होगा, तो यू कैन गो एंड आस्क देम
कि डू यू हैव द स्क्रीन, टेलीप्रॉम्प्टर, कितना बड़ा स्टेज है, नहीं है, क्या है, कैसा एनवायरनमेंट है. सो आई थिंक यू कैन बी प्रोएक्टिव. बिल्कुल बिल्कुल. I think this is one of the very good key takeaways for people who probably are going for their first TEDx speech. True. Okay. And I'm sure जब आप ये कर रहे होगे तो आप अपनी जॉब और सारी normal activities को you must be taking care of it, right? So how many hours do you used to give, Vineet? आप मतलब हर दिन देखते थे या वीकेंड पे, या फिर आप सुबह ऑफिस निकलने से पहले या शाम को, तो आपका कैसा एक रूटीन था? तो वो मेरा हमेशा, देखो आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि एग्जाम से पहले प्रिपेयर करते हैं. अच्छा. सो मेरे को अभी भी याद है कि मुझे अगले दिन अगर TEDx टॉक डिलीवर करनी थी तो एट दैट टाइम आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दैट टू डिलीवर इट इन अ बेस्ट मैनर. बट हाँ, ऑलमोस्ट मेरे 3 से 4 दिन पहले मेरी पूरी स्लाइड्स जो थी वो रेडी हो गई थी, बिकॉज हमें अपना कंटेंट उनको भेजना भी होता है, जो टीम होती है कि ठीक है दिस इज एक्चुअली आई वांट टू डिलीवर, बिकॉज उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, आप ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते. दे वांट टू रिव्यू एंड चेक बिफोर व्हाट यू आर डिलीवरिंग इट देयर. दैट इज वन. For me, definitely till the last minute, I was going through my slides कि ठीक है सब सही है, नहीं है, सब है. और सबसे अच्छी बात ये थी कि यार जब तुम सच बोल रहे होते हो ना जिंदगी के अंदर, तो तुम्हें किसी चीज की प्रिपरेशंस करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, तो मैं जाओ एड हॉक जाके वो कन्वर्सेशंस कर सकते हो. दैट्स द ब्यूटी. तो वो बात करना आना चाहिए. आज भी हम आए हुए हैं, क्वेश्चंस भी हम जब डिसाइड करें, क्यूरेट करें, हमारे पास क्या होना चाहिए. तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ याद करके आया हूँ कि यार मैं आज इस टॉपिक पे बात करूंगा तो मुझे ये बोलना है, नहीं बोलना है. ऑल द थिंग्स दैट आई एम डिलीवरिंग राइट नाउ विद यू इज कमिंग फ्रॉम माई हार्ट. Very organic basically. Very organic, and that is what they actually looking for. कंटेंट AI से निकाल के तो कोई भी डिलीवर कर सकता है ना आज की डेट में, बट स्टोरी क्या आपकी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है. that is very important when you're delivering specifically at TEDx talk. Yeah. Now that's interesting. Obviously आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना है कि इतने मिनट में आपको करना है कंप्लीट, ऐसे बोलना है, ये कंटेंट है, बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी नेचुरल फ्लो what they're looking for. True. Right. Okay. And now if we talk about the day when you went there and when you had to deliver the speech, पहले तो वहाँ का सेटअप कैसा होता है, मतलब जो आपने देखा, क्या वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन आर देयर एनी अदर पीपल हु आर लुकिंग एट यू, और हाउ इज इट, एक बार इफ यू कैन एक्सप्लेन दैट. तो सेटअप तो ऐसा होता है, डिपेंड करता है. मैं 2 एक्सपीरियंसेस मैंने टॉक के कर लिए. तो फर्स्ट डेफिनेटली एक ऑडिटोरियम सेटअप था. वहाँ पे आप जाओगे, आपको आपके माइक्स भी बहुत तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर कि कॉलर माइक मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको हेड माइक मिल रहा है, नहीं मिल रहा, आपको हैंडल्ड माइक मिल रहा है, कौन सा माइक मिल रहा है. फर्स्ट. सेकंड, स्टेज कैसा है, स्टेज की हाइट कितनी है, वो साउंड कैसे है, हमारा क्वालिटी, वो. देन हमारे पास ऑडियंस. तो TEDx में जितना भी, जब मेरे को जितना एक्सपीरियंस है क्यूरेशन के टाइम में, दे अलाउड यू टू से ओनली 100, मैक्सिमम 100 पीपल हु कैन बी पार्ट ऑफ देयर ऑडियंस. ठीक है, तो एक में मैं गया था, वहाँ पे 100 से ज्यादा ऑडियंस थी, एक ऑडिटोरियम था, सब बहुत मतलब अच्छा था, लोग देख रहे थे. तो आपको वो कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि आप 100 लोगों के सामने बोल पाओ. तो दूसरी जगह जहाँ पे गया था मैं, वहाँ पे ऑलमोस्ट से 30 to 40 लोग थे, और उसमें डेफिनेटली जो स्पीकर्स ऑलरेडी आए हुए हैं और डिलीवर करने के लिए इवेंट में 10 से 12 स्पीकर्स होते हैं. सो वो भी थे साथ में बैठे हुए थे सामने. तो दैट वाज द होल एनवायरनमेंट. और वॉलंटियर्स, फिर कैमरामैन्स, फिर आपके पास लाइट मैन, तो ये सारे लोग होते हैं, और वो आपको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, आपकी हेल्प कर रहे होते हैं. तो डेफिनेटली अराउंड 20 to 30 लोग तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप एक TEDx टॉक देने जा रहे हो, सो वो आपको मिलेंगे. अच्छा, आई डिडंट नो कि वहाँ ऑडियंस भी होती है. यू कैन वॉच द TEDx इवेंट लाइव. और ये सबसे अच्छा एक मतलब तरीका है, अगर आपको असली में एक TEDx टॉक देनी है, तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा लोगों से कि भाई जाइए, ऐसे इवेंट होते हैं. समटाइम्स these events are free of cost, आपको मिल जाता है. sometimes they charge a very minimal fee just for a confirmation कि आप वहाँ पे अपना commitment fee मैं बोलूँगा, not a commercial fee. ये commitment fee होती है, और आप वहाँ पे जाइए, उस इवेंट को देखिए. क्योंकि मेरा भी जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो एज अ ऑडियंस ही था, राइट. जब मुझे पता लगा कि हाँ ऐसे होता है, then I was able to उसे बैक ट्रैक करा और देखा कि रिवर्स इंजीनियरिंग करके अच्छा ये तो ऐसा है, तो मैं भी ऐसे इसको कर सकता हूँ. जो ऑडियंस कैसी होती है, मतलब नॉर्मल वेल बिहेव्ड, या कभी कभी दे आर आल्सो डिस्टर्बिंग यू?
नहीं ऐसा बात तो नहीं है, एक साइलेंट एटमॉस्फेयर होता है Okay. जैसे बड़े बड़े इवेंट्स में टॉक्स में होता है, सो दे आर वेल बिहेव्ड। ऐसा तो कोई चैलेंज मैंने नहीं देखा कि पता चले यार आप डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो उसके अंदर। प्रिपेयर करके आए हो और ऑडियंस से कोई नहीं वो कॉलेज वाला फील नहीं है कि आप बोले जा रहे हो बच्चा उसे बोल रहे हो कि सॉरी यार तू बात मत कर और ऐसे ना कर, ऐसा तो नहीं होता। राइट, क्योंकि कभी कभी कॉलेजेस में चैलेंज आ जाता है, यू नो, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ, वी हैव आल्सो फेस्ड एट टाइम्स कि you're on the stage, you're giving a speech and lecture or something, and there are few students, they're in their own zone, which is fine, but okay, so basically everything is very professionally managed and controlled. ट्रू और होता भी है ऐसे। देखो TEDx का तो देखो ऑब्वियसली बात है, मैंने बताया 18 मिनट फोकस, रिकॉर्डिंग्स ऑन, कैमरास ऑन यू, लाइट्स ऑन यू, एवरीथिंग। सो इट्स अ वेरी वेल बिहेव्ड प्रोफेशनल थिंग दैट इज हैपनिंग, क्योंकि मेन डिलीवरी लाइव इज वन, बट मेन जो उनका आउटपुट होता है TEDx का हमेशा वही होता है कि दे हैव टू पुट द वीडियो ऑन देयर मेन टेड चैनल। सो वहाँ पे क्वालिटी के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आपने डिलीवर कर दिया और आपकी क्वालिटी ऑफ वीडियो और ऑडियो और एडिटिंग फॉर ऑर्गेनाइजर्स, जिसने भी ऑर्गेनाइज करा वो खराब है, तो आपकी वो टेड टॉक जाएगी नहीं लाइव। और जब तक वो लाइव नहीं जाएगी तो किसी को क्या पता तुमने TEDx टॉक दिए भी है नहीं दिया, until unless it's on their YouTube channel। अच्छा, एंड विनीत, अगर मान लो कोई एक स्पीकर है, वो नर्वस हो गया या वो उसने कुछ गलत लाइन बोल दिया, ही वांट्स टू डू अ रीटेक, इज इट पॉसिबल और नो? ड्यूरिंग दैट टाइम डेफिनेटली देखो 18 मिनट का जब अच्छे इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पे देयर इज अ टाइम लाइन, जो कि मतलब आपका टाइमर चल रहा होता है, 18 मिनट में आपको बोलना होता है। अगर आपने कुछ गलत बोल भी दिया, सो फर्स्ट देखो थोड़ा सा तो एम्बेरेसिंग होगा वो आपके लिए। रीजन क्या है, क्योंकि आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो और आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपको यार क्या प्रिपेयर करके नहीं आया था, ये तो क्या चक्कर है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने बाई चांस बोल भी दिया तो आपको बहुत स्मार्टली उसको ना ऐसा करना है कि लोगों को पता भी ना लगे या पता भी लगे तो आप उसको बाद में एडिटिंग के टाइम पे हटवा लो। दैट ऑप्शन इज देयर। सो आप अपनी टॉक डिलीवर करिए, कुछ गलत भी बोल दिया तो ठीक है, प्रोबेबली उस पर घबराइए मत, ये मत बोलिए कि रीटेक करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा। आप उसको थोड़ा सा स्मार्ट वे में इग्नोर करके अपनी जो एक्चुअल आपको कंटेंट बोलना था आप उसे बोलिए। और एडिटिंग के टाइम पे यू कैन टेल द एडिटर टीम, जो कि मेन ऑर्गेनाइजिंग टीम है, कि यार ठीक है यार मुझे इसे ये गलत हो गया था, कट हो गया था, प्रॉब्ली आप इसे कट कर दीजिए। क्योंकि वीडियो आगे डिलीवर करने के से क्या बोलते हैं पहले, मतलब मेन यूट्यूब चैनल पे लाइव जाने से पहले वो आपको दिखाते हैं कि दैट्स दिस इज द फाइनल वीडियो, इज देयर एनीथिंग दैट यू वांट टू गेट इट कट, और या सही है गलत है, सो यू कैन डू इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, that is option, which is good, it's not like live streaming नहीं है कि आपने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर बन गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि लाइव ऑडियंस भी बैठी है, आप एकदम रोक दोगे तो इट बिकम्स वेरी एम्बैरेसिंग, उनके लिए भी होगा कि यार फिर आपने एक बार रोक दिया तो फिर दूसरे स्पीकर्स भी आएंगे, जी आप ये गलत हो गया था, अच्छा इसको रोक देते, हम नहीं करते। सो अगेन हम सही नहीं कि इसके लिए आपको करना पड़ेगा, इट्स नॉट अ इजी थिंग कि भाई बस गए 4-5 बार गलत बोल दिया और हमने यार वहाँ पे डिलीवर कर दिया। नो, यू हैव टू बी लाइक रेडी, अदरवाइज तो फिर इतने आज के टाइम में क्यों नहीं है TEDx स्पीकर, हर कोई क्यों नहीं बन पा रहा है? रीजन उसका यही है ना कि मतलब यू नीड दैट guts to be there on that stage. Yeah, and preparation, true. Yeah, so this is a good thing that कि अगर आपको कुछ लग रहा है कि अगर आप जो आपका YouTube लाइव जाएगा, whenever the video goes live, you can get it a little bit edited, edit कर सकते हो कि चलो यार ये वाली लाइन मेरे को अच्छी नहीं बोली मैंने, I just want to take it off. True. Okay, yeah, so that is also something you need to prepare कि अगर कोई चीज़ मैंने ऊपर नीचे कर दी तो then how I take the second line so that वो editing के टाइम पे भी वो possibility हो, कहीं आपने एकदम कोई लाइन गलत बोली उसी के साथ वहाँ उसको मार्जिन ऑफ एरर का स्कोप ही नहीं मिलेगा कि मैं इसको काट सकूं। बिल्कुल आपको मतलब ये तो ब्यूटी होती है एक अच्छे स्पीकर की, और मतलब वो हर कलाकार की ब्यूटी होती है कि उसको अगर उसने कुछ करा भी तो लोग उसे पकड़ भी पाए तो समझ जाए कितनी ब्यूटीफुल तरीके से इसने इस सिचुएशन को हैंडल करा है। I've seen lot of videos, example एक बच्चे की थी फुटबॉल, वो बास्केटबॉल खेल रहा था और उसकी बास्केटबॉल है वो चली जाती है, राइट? आई थिंक पता नहीं कोई सी कंट्री, जापान या कहाँ की कंट्री की वो वीडियो थी, एंड दैट किड कीप ड्रिबलिंग, मतलब हैंड से ड्रिबल कर रहा है क्योंकि ऑब्वियस बात है 50 लोग और ड्रिबल कर रहे हैं साथ में, और ड्रिबल करे जा रहा है, बॉल नहीं है बट स्टिल ही इज डूइंग दैट ताकि वो पूरा जो कोऑर्डिनेशन है वो खराब ना हो। और जब उसके बाद में लास्ट में जाके फिर दूसरे बंदे ने उसे बॉल दे दी और वो फिर से दोबारा अपना ड्रिबल स्टार्ट करने लग गया और इवेंट पूरा चलने लग गया। ही गेन्ड दैट अटेंशन, गेन्ड दैट कॉन्फिडेंस, या लोग देख रहे हैं, अटेंशन भी मिली, कॉन्फिडेंस भी मिला, और भाई साहब मतलब बाद में अप्रिसिएशन भी मिला कि हाउ स्मार्टली दैट किड वाज एबल टू हैंडल दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, अच्छा विनीत, जब आप ये
कर रहे थे, कोई आपका ऐसा मोमेंट था where you got nervous या you got a little anxious, or if you didn't, that's great. If you did, तो how did you manage that? बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं. देखो हम प्रिपेयर करके जा रहे होते हैं. मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ी जो चैलेंज फर्स्ट TEDx में यही था कि मेरी स्लाइड्स नहीं वर्क कर रही थी. आई हैव टू लाइक स्क्रीन वाज देयर फ्रॉम एट माय बैक बट नॉट इन फ्रंट, और कैमरा वाज देयर इन माय फ्रंट, करेक्ट. सो आई हैव टू एवरी टाइम सी इन माय बैक कि भाई मेरी कौन सी स्लाइड है, बिकॉज ऑब्वियस बात है मेरा जो कंटेंट था स्लाइड बेस पे क्यूरेटेड था. I have to see which slide is there, not the content was not there on the slide, but the slide जो थी वो क्या है, topic of the slide क्या है, और उसके बेसिस पे मुझे बोलना था. तो वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था. कई बार पॉइंटर नहीं चल रहा था, तो बहुत काम तरीके से पॉइंटर नहीं चल रहा है, कीप इट काम, वो सिचुएशंस को हैंडल करना था. बट ओवरऑल तो मतलब ये टेक्निकल फिजिबिलिटीज ही मैं बोलूँगा कि जो थे चैलेंजेस थे मेरे लिए. अदरवाइज तो कंटेंट तो प्रिपेयर था, उसमें ऐसा कोई नर्वसनेस नहीं आई. और अगेन इम्प्रॉम्प्टो रहता है, आप अपना सच बोलिए तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आप वो रट्टा मार के जाओगे और फिर आप कुछ भूल गए तो प्रॉब्लम आती ज़्यादा. बट आपको पता है मेरी स्टोरी है, मैं ही बता रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है अगर एक चीज़ यहाँ से बोलने के वजह मैं कुछ और भी बोल दूंगा. सो ऐसा मोमेंट तो नहीं आया खैर. अच्छा, and do you also pay to be a speaker there, or it's a free of cost? तो TEDx इवेंट जो होता है आपका एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है. Okay. तो आपको ना तो पैसे मिलेंगे और ना ही आपको, मतलब जैसे मैं बताया टिकट्स के भी लोग पैसे नहीं लेते हैं, बट वो बस एक कमिटमेंट फी आजकल लोग लेने लग गए. जस्ट टू के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, वो लंच प्रोवाइड कर रहे हो, उस वजह से वो लेते हैं. अदरवाइज दे डोंट अलाउ यू टू से टेक मनी फ्रॉम यू. सो दैट्स द पॉइंट. ओके, इंटरेस्टिंग. कोई एक ऐसी चीज विनीत जो आपको एज अ स्पीकर पता है वहाँ हो रही है और ऑडियंस को नहीं पता, मे बी वो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, या फिर जो लोग स्क्रीन पे देखते हैं, मे बी समथिंग लाइक अ सीक्रेट सॉस व्हिच इज हैपनिंग एट द बैक एंड ऑफ द TEDx? मतलब गुड थिंग और अ बैड थिंग? बोथ. आई मीन इफ यू नो समथिंग हैपेंस जो सिर्फ स्पीकर को पता है या ऑर्गेनाइजिंग टीम को पता है. तो एक खुशी तो होती है हमारे पास जब तुम एक स्टेज पे होते हो ना, जब हम मतलब टेबल के उस साइड होते हो और आप पे डिलीवर कर रहे हो, लोग सुन रहे हैं आपको. सो एक खुशी तो हमेशा होती है. और जब आप फर्स्ट टाइम डिलीवर कर रहे हो, आपको पता है यार मेरे को अब एक ट्रॉफी मिलेगी, एक मोमेंटो मिलेगा, मेरी प्रोफाइल में TEDx स्पीकर ऐड हो जाएगा. तो वो एक मतलब है अचीवमेंट. अब कईयों के लिए नहीं होगी ये, बट मेरे लिए मेरा क्वेश्चन ये नहीं था विनीत. मेरा क्वेश्चन ये है, कोई एक ऐसी टेक्निकल चीज, या फिर जैसे आपने टेलीप्रॉम्प्टो के बारे में बताया या फिर स्क्रीन के बारे में बताया, मैं उस एंगल से पूछ रहा हूँ, कोई एक ऐसी चीज वहाँ पे इवेंट के दौरान जो ऑडियंस को नहीं पता कि TEDx में हो रही है और सिर्फ आपको या ऑर्गेनाइजिंग टीम को पता है. ऐसा स्पेसिफिक तो मैं नहीं बताऊंगा, बट हाँ बहुत बार होता है. मतलब आप जैसे बड़ी स्टेजेस पे देखते हो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये, और मैं उसके एग्जांपल रिलेट करूंगा. मेरे वाले टॉक में नहीं था, बट और जगह पे होता है. बहुत बड़ा एक लिंक्डइन का इवेंट था, वहाँ पे एक क्यूरेटर था. मैं देख रहा यार बड़ा स्मूथली हर चीज बोले जा रहा है, सब कुछ याद है, इसे कैसे याद है समझ नहीं आ रहा. तो और वो सामने आराम से देख के बोल रहे थे ऑडियंस के सामने, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नेक्स्ट स्पीकर क्या होगा, क्या नहीं होगा, सबको बुलाया जा रहा है. भाई साहब फिर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा ना, मतलब जहाँ पे हम बैठे हुए थे आराम 1000 लोग थे, तो देखा हमारे पीछे एक स्क्रीन लगी हुई है बहुत बड़ी. अच्छा, राइट. और वहां पे उसकी पूरी स्क्रिप्ट चल रही है, जिसका एक रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में, इट्स लाइक अ टेलीप्रॉम्प्टर ओनली बट इन फ्रंट ऑफ दैट. और जब वो कन्वर्सेशन कर रहा था, आंखों का पता ही नहीं लग रहा था कि भाई अच्छा ये क्या बोलते हैं, एक्चुअली वो स्क्रीन को देख रहा होता है. और ऐसे ही कई बार आपके फ्रंट में भी बहुत सारी स्क्रीन्स होती है. अगर आपने स्टेज पे देखा लोगों को, तो जो टीवी होता है वो एक आपके सामने नीचे भी लगा रहता है. सो इट्स हेल्प्स यू कि आपको जब भी कन्वर्सेशन करनी हो, स्लाइड्स देखनी हो, या आपने नोट्स बना रखे हो, सो आप अपने कंटेंट को वहाँ पे देख सकते हो. सो वो एक स्मार्ट वे होता है ऑफ डूइंग दैट. बट उसके लिए भी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं से जैसे PPT नोट्स होते हैं हमारे पास, राइट. सो ऐसे होता है कि जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो PPT दिखती है, और हम जब हमारी स्क्रीन पे उसके नोट्स भी दिख रहे होते हैं. सो ये एक मतलब ट्रिक होते हैं अच्छे इवेंट्स में नॉर्मली वो रखते हैं, क्योंकि चाहे कितने से बड़ा स्पीकर क्यों ना हो, डेफिनेटली दे माइट फील नर्वस, दे माइट फॉरगेट कंटेंट एज वेल. तो उसका बैकअप प्लान के लिए ऑलवेज एक अच्छे बड़े इवेंट के अंदर ये चीज़ें बहुत बेसिक सेटअप होता है, जो कि हमेशा होता है. और आप उसको स्मार्टली कर सकते हो. और ऑडियंस को वो समझना है कि यार इन्हें कैसे पता कि पीछे क्या आ रहा है, वो यहाँ से पता लगता है. नहीं, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि मैंने भी बहुत बड़े इवेंट्स में देखा है जहाँ पे
let's say 500,000 audience है, they have big screens and their entire script is running there. True. और आपको लगता है यार how are they so perfect, but perfect. yes, they take that advantage of technology and which is fair also. बिल्कुल. Yeah. But that's also a skill क्योंकि वो पूरी script चल रही है and then you know they're trying to sort of you know match each word, क्योंकि अगर आप अपना कुछ शुरू कर दिए तो आप स्क्रिप्ट से बिल्कुल ऑफ हो जाओगे. Then that will not make any sense कि आपके सामने वो स्क्रिप्ट चल रही है. बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है कि वो आपको कंट्रोल करना है, वो स्पीड में आपको बोलना है. एग्जांपल मैं आज भी कंटेंट रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो आई एम स्टार्टिंग विद दैट, बट मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ. मतलब मेरे को टेलीप्रॉम्प्टर से देखी हुई स्पीच या मुझे बता दिया जाए तुम्हें ये बोलना है, इट्स वेरी हार्ड फॉर मी. आई एम स्टिल लर्निंग कि कैसे मैं कर पाऊंगा, बट इट्स हार्ड. सो वो तो एक चैलेंज रहता है. तो मैं तो वो इंसान नहीं हूँ जो टेलीप्रॉम्प्टर से देख के और स्पीच बोल दूँ. मुझे आप बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बता दो कि ये बोलना है, देन आई विल यूज माय वर्ड, माय वे, माय से स्किल्स टू डिलीवर दैट. इट्स एग्जैक्टली लाइक व्हेन यू आर इन स्कूल. कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जैक्ट आंसर रट के वो क्वेश्चन भी रट लेते हैं एंड दे कैन डिलीवर, और कुछ लोग होते हैं जिनको लॉजिक समझना है and then they do it in their own language. True. So I think it's exactly the same way. बिल्कुल बिल्कुल सही है. बहुत बहुत बढ़िया एग्जांपल आपने बताया इस बारे में. Nice, Vineet. And Vineet, okay, after the TEDx, did something change? Like, okay, you were also mentioning about, I want to understand, how did it feel once you gave the speech, और जब वो लाइव भी हो गई YouTube पे, दुनिया ने देखा, तो आप, क्योंकि जब मैंने वो पिछला क्वेश्चन पूछा था आपने उससे रिलेट करा था पर्सनल अचीवमेंट और एक फीलिंग से. नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट इट. हाउ डज इट फील? कैसा लगता है जब वो आपकी स्पीच आती है? एक तो जिस दिन आप डिलीवर करके वो 18 मिनट हो गए एंड यू हैव डन इट, हाउ डज इट फील? एंड देन ऑब्वियसली यू नो वंस इट्स आउट देयर फॉर द पब्लिक टू वॉच ऑन यूट्यूब. तो फीलिंग तो बहुत बढ़िया लगती है. मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जो मुझे पसंद आता है यार. मतलब बस नहीं, अचीवमेंट्स मिलती रहे, एप्रिसिएशन मिलता रहे, मतलब मैं उसी का भूखा हूँ. सही बताओ तो अखबारों में आते रहे वो करते रहे, मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो पैसा मिले ना मिले, कुछ और मिले ना मिले, बट हाँ ये एप्रिसिएशन और रिस्पेक्ट मिल जाए जो हम डिलीवर कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है. सो इट्स लाइक फेम. मुझे आजकल जो एक बहुत मीम चल रहा है हमारे रवि किशन जी का, कि नाम या दाम. नाम दाम तो दौड़ के आएगा. रवि किशन जी की तो बहुत कुछ चल रहा है उनका वो फेमस डांस स्टेप. मतलब he is one of the guys who's getting so viral, which is amazing. तो आपने बिल्कुल एग्जैक्टली वही बोल दिया कि नाम के पीछे नाम की तो लड़ाई है, नाम की तो लड़ाई तो दौड़ के आएगा. मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट? जब हम जिंदगी के बारे में बात करते हैं ना, व्हाट्स योर व्हाई, सो मनी को हमेशा हम बाय प्रोडक्ट रखेंगे ना, तो ऑब्वियसली बात है आपका मेन व्हाई होना चाहिए. मतलब मेरा व्हाई यही है कि मैं एक अच्छी चीज जो अपने एक्सपीरियंसेस है लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ और लोगों को उससे हेल्प मिल पाए. दैट्स माय व्हाई. तो वापस आते हैं फीलिंग की बात. मैं पहले भी बता रहा था कि यार मजा तो आता है जब हम उस स्टेज पे डिलीवर कर रहे होते हैं और हमें पता है सब कुछ सही जा रहा है, टेड टॉक बहुत बढ़िया चली जाएगी, डिलीवर भी हमने बहुत अपनी तरफ से जो प्रिपेयर करता है बेस्ट करा था, राइट? और फीलिंग और सेटिस्फेक्शन ऑफ गेटिंग दिस सर्टिफिकेट और अ मोमेंट ऑफ फॉर फर्स्ट टेडक्स मैं आपको बताऊंगा जिस उन्होंने नहीं दी, तो वो तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है. फिर वापस आओ घर पे, लिंक्डइन पे जाके टेडक्स स्पीकर के डाल दो, इंस्टाग्राम पे भी डाल दो, ट्रिगर बिकम अ टेडक्स स्पीकर प्रोफाइल, मतलब अलग ही हो जाता है. मतलब देन पीपल स्टार्ट कॉलिंग यू दैट विनीत इज अ टेडक्स स्पीकर. आप चाहे आप ऑफिस में हो, जैसे मेरे लिए पर्टिकुलरली क्या है, मेरे माय क्लाइंट्स नाउ सेइंग दैट ही इज अ TEDx स्पीकर, राइट? आई गॉट सो मेनी अपॉर्चुनिटीज. आई गॉट माय सेकंड TEDx बिकॉज ऑफ दैट बिगर, कि मैं ऑलरेडी TEDx दे चुका था. मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे लिखा था TEDx, क्योंकि जो क्यूरेटर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, वो भी सर्च तो ऐसे ही करते हैं ना कि पीपल हु हैव ऑलरेडी गिवन अ TEDx talk, definitely they will prefer them calling rather than the first comers, correct? So वो एक बेनिफिट हुआ. और पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत सारे टॉक्स मुझे अब मिलने लगे कि ओके, यू हैव गिवन अ TEDx talk, व्हाई नॉट यू टॉक अबाउट दैट? क्या आप दूसरी TEDx talk देना चाहोगे, नहीं चाहोगे? माय ऑफिस आल्सो रिकॉग्नाइज्ड मी कि ठीक है, विनीत हैज गिवन अ TEDx talk. सो इट्स TEDx बीइंग अ बिग ब्रांड नेम, तो आपके साथ अगर वो लग जाता है तो कहीं ना कहीं तो ये मतलब हेल्पफुल है आपके लिए. और फीलिंग भी बहुत बढ़िया है. मतलब इट्स अ गुड अचीवमेंट टू हैव. Yeah. So basically you are saying, my next question was that only, that how did it help you in your professional career and personal career? So आपने बताया कि professional career में your clients now started appreciating that, your office people, your office colleagues, your boss, so they start to look up to you कि नहीं यार, he is also doing something more. Okay? बिल्कुल ये तो है यार कि हमारे पास
आपको अपॉर्चुनिटीज, फॉर एग्जांपल ऑफिस में कोई एक बड़ा, आई वाज ऑन माय क्लाइंट साइड इन अबू धाबी, राइट, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू क्यूरेट say one of the say kind of panel discussion on a big stage, right? That was my first time I visited to them. So they feel confident also if someone has given a talk on such a big platforms, that person knows how to speak on say on a big stage, that person has confidence to talk to people, that person has some knowledge, so आपकी credibility overall जो होती है वो बढ़ जाती है, right? तो वो एक तो था ही, प्लस लॉट ऑफ टॉक्स, फिर उसके अलावा कॉलेज में टॉक्स हो गई या कहीं और हो गया, वो भी उस प्रोफाइल में ऐड होने के बाद डेफिनेटली काफ़ी बढ़ गया। और सबसे अच्छी बात, जब नेक्स्ट टाइम आप जाते हो उसे कहीं किसी और इवेंट के अंदर, तो आपको इंट्रोडक्शन में आता है विनीत टेडेक्स स्पीकर, हाँ मजा आता है सुन के, तो अच्छा लगता है। No, that's interesting. और do they also give you like a certificate or something? हाँ, वो डिपेंड करता है। मोमेंटो एक सर्टिफिकेट मिलता है नॉर्मल, मतलब नॉर्मली बहुत सारे लोग तो वो एक्स, इनका टेडेक्स का जो फेमस डिजाइन है एक्स, उसके साथ ट्रॉफीज मिल जाती है, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, बट इट इज मोर अगेन बाय द क्यूरेशन टीम, नॉट फ्रॉम एनीथिंग फ्रॉम द टेड। Okay. So that depends on the organizer. ऑर्गेनाइजर्स, हाँ, ऑर्गेनाइजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, गिफ्ट्स देने हैं, मोमेंटोस देने हैं, क्या देना है क्या नहीं देना है। समटाइम्स लाइक आई हैव हर्ड, नॉट एग्जैक्टली नो, कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर कॉलिंग अ वेरी बिग स्पीकर्स एंड दे हैव स्पॉन्सर्स, बिकॉज उनके पास स्पॉन्सर्स ऑप्शंस होते हैं कि आप वो स्पॉन्सर ऐड कर सकते हैं जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है, तो स्पॉन्सर्स कैन गिव सम गिफ्ट्स, राइट? या फिर अगर कोई एक बड़ा स्पीकर आ रहा है, उसको ट्रेवल के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, तो उनका ट्रेवल स्पॉन्सर मिल गया, तो दे कैन सपोर्ट यू इन दैट वे। तो इन काइंड सपोर्ट मिल जाता है अगर एक अच्छा क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म है या उनके पास स्पॉन्सर्स है तो। Okay. Otherwise, let's say अगर आप खुद let's say बैंगलोर जा रहे हो या कोई भी अदर सिटी, तो you have to sponsor everything. ट्रू। फॉर एग्जांपल मेरे अब ये बैंगलोर की टेडेक्स का मेरे पास जो ऑप्शन आया था, मैंने जो ट्राई करा था, अराउंड 50 to 60,000 रुपीज मेरे लग रहे थे, राइट? तो ऑफर 3 दिन का टाइम भी मुझे देना था, तो 3 दिन और 50-60,000 रुपीज, देन आई हैव टू टेक अ कॉल ऑन दैट वेदर दैट इज जस्टिफाइड फॉर मी और नॉट, राइट? क्योंकि मिलने को तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी, बट कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी, वो भी एक आपको डिपेंड करता है। तो मेरी सजेशन ये रहेगी, आप अपने आसपास फाइंड करिए जो इनसे आपको सबसे पहले नियर बाय मिलती है, और फिर एक बार देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अच्छा, एंड इसमें कोई लेवल्स भी हैं, बिकॉज लाइक यू आर सेइंग कि the Bangalore one now which you're going is going to be a little bigger one. So are there like any ऐसा कोई लेवल नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस है कि जो टीम है उन्होंने पास में कितने टेडेक्स कर लिए, और ऑब्वियसली बात है अगर उसने एक करा है नॉर्मल लेवल पे, तो डेफिनेटली दे विल गोइंग टू इंप्रूव नेक्स्ट टाइम, थर्ड दे विल बी बेटर, फोर्थ दे विल बी मच बेटर। सो ऐसे होता है। सो कितना मैच्योर्ड है उनकी टीम उस पर डिपेंड करता है। सो ऐसा कोई लेवल नहीं है कि L1 L2 कोई सर्टिफिकेशंस होगी, ठीक है ये बहुत अच्छे नहीं है, बट हाँ इनके लेवल्स इस टाइप से हो जाते हैं कि चैप्टर्स जो आपने बात करे, तो चैप्टर्स कई बार क्या होते हैं आजकल, स्टेट चैप्टर भी होने लगे कि टेडेक्स दिल्ली है, तो टेडेक्स दिल्ली वो हर किसी को नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली बीइंग अ वेरी बिग नेम, तो वो गवर्नमेंट के साथ चेक करके कि हम दिल्ली किसी को दे दे या नहीं दे दे, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं एक फेमस प्लेस के ऊपर है ना, ठीक है ना, तो वो ऐसे नहीं देंगे। तो टेडेक्स दिल्ली अगेन एक बहुत बड़ा इवेंट होगा, जो कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में भी इन एसोसिएशन विद गवर्नमेंट कर रही होगी। टेडेक्स इंडिया ये भी हुआ था, जिसको शाहरुख खान ने खुद होस्ट करा था एक बार, टीवी पे भी आया था, ये बहुत पुरानी बात है ये। सो उसमें हिंदी था, टेडेक्स हिंदी करके था, टेडेक्स इंडिया, तो वो एक बहुत बड़ा लेवल का होगा प्लेटफॉर्म अगेन। सो लेवल्स इस तरीके से होते हैं, जो कि अगर कोई स्टेट चैप्टर आ रहा है या कोई कंट्री चैप्टर आ रहा है, सो फिर ऑब्वियसली बात है उसमें जो स्पीकर्स सिलेक्शन भी होगा वो काफ़ी अच्छे स्पीकर्स और वेल नोन स्पीकर्स को ही वो इनवाइट कर रहे होंगे। यस, ओके। एंड लैंग्वेज का मुझे पूछना था विनीत, इज इट इंग्लिश, हिंदी, अदर लैंग्वेजेस, या इट्स अ स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज? ऐसा तो कुछ नहीं है वहाँ पे, डिपेंड करता है किस एरिया में आप डिलीवर कर रहे हो, राइट? अभी मैं बैंगलोर वाले में भी जाता था, आई टॉक टू मैम कि भाई ठीक है मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, हिंदी में बोलना पड़ेगा, क्या प्लान है? तो मैंने कहा सर आपके ऊपर है, आप ऑब्वियसली बात है, आप जो ऑडियंस वहाँ पे बैठी हुई है, अगर आप लाइव ऑडियंस वो अगर नेटिव लैंग्वेज उनकी इंग्लिश ही है, वो हिंदी समझते नहीं है, तो ऑब्वियसली आप टू डिलीवर योर टॉक सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड एटलीस्ट, नहीं तो वो बस सिर्फ बैठे रहेंगे। और देन इट्स अप टू यू कि आप हिंदी में बोलना चाहते हो, आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, आप इंग्लिश इस्तेमाल करना चाहते हो, आप कोई और लैंग्वेज में देना चाहते हो, तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस क्या है आपकी, और आप उस हिसाब से अपनी लैंग्वेज मतलब उसको क्रिएट कर सकते हो। दैट्स इंटरेस्टिंग, नाइस। आई थिंक विनीत काफ़ी डेप्थ में आपने हमें पूरा
samjhaya, which is, I think, going to be very useful for everyone. Mm-hmm. Any last thoughts on the people who, let's say, want to give a TEDx, gets motivated after seeing your video? So what do you think? How should they start, and what would you recommend to them? जिंदगी में देखो हर चीज़ बहुत स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगती है हमें, बट सबसे पहले तो डिफ़िकल्ट सपने देखना स्टार्ट करिए और फिर उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए. आपको अब अगर एक TEDx स्पीच देनी है तो टारगेट आपका स्पीच तो होना चाहिए, बट टारगेट ये भी होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं जिसको मैं दुनिया को सिखा पाऊँ या समझा पाऊँ. वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो वो 30 दिन के अंदर नहीं हो पाएगा जो हमारे पास टाइम मिलता है. तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग प्रिपेयरिंग टुडे ओनली. आप अपने कुछ ऐसा करिए, आपके पास कोई स्टोरी है, देन प्रिपेयर योर सेल्फ टू डिलीवर दैट टॉक इन दैट वे. प्रैक्टिस करिए बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंट रहिए. कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आप कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी कर सकते हो. अब पुनीत बीइंग फ्रॉम द सेल्स टीम, ही नोज how confidently he can sell anything. So I hope so. so that is important कि आप confidently अपने thoughts को लोगों को clarity के through अपने thoughts को लोगों को बता पाए. वो ज़रूरी है. बट डेफिनेटली I'm pretty sure जितने लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं और वो भी प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे, और अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो ये कमेंट सेक्शन तो है ही हमारा. Yes, absolutely. वो लिख दे, डाल दे. Yes. पुनीत को रीच आउट कर सकते हैं. बल्कि और इनफैक्ट और फाइंड पीपल नियर यू. फॉर एग्जांपल मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. पुनीत है, अगर आप स्पीच के बारे में बात करोगे, थोड़े दिन पहले मैं उनसे बात कर रहा था कि आई डिलीवर्ड अ TEDx स्पीच. ठीक है, मैंने करा, बट इट डजंट मीन कि आप बेस्ट हो. आपको इंसान को बेस्ट बनना है तो यू हैव टू रीआइटरेट, प्रैक्टिस, फीडबैक्स लेके आगे काम करो. पुनीत gave me a very good feedback. He told me about different speech therapies जो होती है हमारे पास, कि आप उसको लीजिए और इस्तेमाल करिए. बिकॉज एक हो गया उसका मतलब ये नहीं कि हमने सक्सेस को पा लिया. आपको हमेशा बेस्ट की तरफ करना चाहिए. If I have given a TEDx, I want to give same 10 more TEDx and other platforms as well. And TED should be our target, right? Yeah. So you have to improve, learn from what you have delivered, and keep chasing for the big dreams. That's the, I think, final note that I want to give to the audience. And that's amazing, Vineet. And definitely, hum log will, I mean, when it goes on YouTube, we'll tag you also. And if people want to take any help, they want to connect with you, please comment. We can help you connect with Vineet. He'll be a great mentor for sure. And yes, I think you should start if you're looking for. And apart from that, I think, like I said, Vineet has a very interesting journey. He's a YouTuber. He's into UI, UX. We can, if we get good response, and if we want, and if you're looking forward, हम लोग और बारे में भी और भी topics में Vineet से बात कर सकते हैं, right? Marathon है पूरा, and then UI, UX भी है. AI कैसे change हो रहा है? I know Vineet is working a lot on AI as well. Sorry, I'm deviating a little bit from the topic because that's over now. But we need just 2 minutes I want to talk about. या थोड़ा सा अपना आप UI UX का मुझे बताओ, और हल्का सा मतलब कि आप क्या कर रहे हो और AI उसको कैसे चेंज कर रहा है. बिल्कुल. तो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन और UI मैं बता दूंगा, यूजर इंटरफेस. सो आप कोई भी वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप से कुछ भी चीज़ आप देखते हो, सो जो देखते हो दैट इज योर यूजर इंटरफेस, एंड जो एक्सपीरियंस करते हो आप उसका, वो होता है आपका UX. फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिल्डिंग के एग्जाम्पल लोगे तो जो उसका इंटीरियर डिजाइनर हो गया उसको हम बोलेंगे UI, बट उसका जो कोर स्ट्रक्चर, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, कितने मंजिल का बनेगा, उसको हम बोलते हैं UX, राइट? दैट इज व्हाट इज द UX UI we do as a UX UI designers for our digital products. That's our job. And definitely with the AI coming in, अब हमारे पास चीज़ें क्या हो रही है, आपके जो इंटरफेसेस है, जो हम क्या करते हैं, हमारे जॉब के इंटरफेस डिजाइन करना. एंड विद द AI कमिंग इन द प्लेस, इंटरफेसेस अब खत्म होते जा रहे हैं. या तो वॉइस चल रहा है हमारे पास, या सिंपल एक चैट बॉक्स चल रहा है. तो जो पहले बैंकिंग प्लेटफॉर्म हो गया, कुछ भी हो गया, वेबसाइट्स भी हो गए, इस पर पूरा कंटेंट दिखता था. गूगल को देख लो आप, या कुछ भी देख लो, आप सर्च करते थे, आपको चीज़ें दिखती थी. बट आज ही डेट में सिर्फ अगर आप ChatGPT, Perplexity, इन सबका एग्जाम्पल होगा, देयर इज ओनली वन चैट बॉक्स, राइट? तो आपका एग्जिस्टिंग चीज़ों को रिप्लेस करके बहुत ही मिनिमल कंटेंट हमारे पास आ गया है. वॉइस पे लोग मूव कर गया है, चैट बेस पे मूव कर गया, नेचुरल लैंग्वेज पे मूव कर गया. तो हमारे लिए अब डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो गया है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी जरूरत ही क्या है, अब तो हमें सिर्फ एक चैट बॉक्स लगाना काम हो जाएगा. बट वो चैट बॉक्स भी क्यों लगाना, और उस पर कौन से 4 बटन्स होंगे, वो एक इम्पॉर्टेंट है,
राइट? तो विद AI कमिंग इन द प्लेस, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़ गई है कि आप यूजर को सब कुछ नहीं दिखाना, सिर्फ 2 चीजें दिखानी है। तो 100 में से वो कौन सी 2 चीजें हो सकती है, वो काम अब हमारा है कि ताकि Wow. हमारी यूजर को जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया और सीमलेस लोगों को मिले। Interesting. डिफिकल्ट जॉब आई मस्ट से, बट इंटरेस्टिंग एज वेल। I think you've given a very different point of view, and I would love to talk to you on this as well someday. For sure, You know, we can, anytime. yeah, we can talk about it. So great, guys. Thank you so much. Thank you, Vineet, first of all, again, for your time. And again, guys, do subscribe, like, comment, share, and we'll see you in the next episode. Thank you so much once again. Bye-bye. Thank you, Puneet, for inviting me. Thanks you. so much. Lovely conversation.